शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 13। रिवाइज कोर्स 10-12 बहनों। पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो आप कौन हो? पूर्वज हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी है। इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन अर्थात जब आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि हम कौन है? मददगार बच्चे हैं। फाउंडेशन है कल्प वृक्ष, तना भी है बाबा ने कहा। और इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उस धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही तो बाप का संदेश प्राप्त होता है। तो आप कितनी महान आत्मा हो, पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्मा। जो बड़े बड़े संत साधु, उनको भी हम निमित्त बनते बाबा का संदेश देने के लिए। तो आज बाबा पूर्वजपन की परिभाषा समझा रहा है। हम क्या कहते, जो बड़े हैं, जो संत मंत है, जो कोई बड़े व्यक्ति होते, वो क्या है? पूर्वज है। लेकिन आज बाबा ने कहा पूर्वज की विशेषता क्या है, पूर्वज क्या है? जिस आधार से इस समय प्रमाण व धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हो। और धर्म की आत्मा अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्मा भी साथी हो। और इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाए हुए हैं। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तनाव से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है ना। तो पूर्वज हुए ना आप। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो आप।
जो सत्यु का राज्य प्राप्त करते होते भी। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं में नहीं होती है, जो विधि पूर्वक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनते हो। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा भी होती है, मैंने दुनिया में करे बाबा ने कहा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है। लेकिन हमारी विधि पूर्वक पूजा हो रही है। ऐसा कोई धर्म पिता की पूजा नहीं होती है, लेकिन हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं की होती है। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों को भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन होता है, स्टैचू मूर्ति बनाते हैं, रख देंगे उसका, वो व्यक्ति ऐसा था, उसने ऐसा किया। लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते हो। और संगम पर बाबा हमें पूजनी लायक बनाता है, गायन लायक बनाता है। देखो, इसीलिए तो हमारी क्या हो रही है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। बोले धर्म पिता कितनी मेहनत भी करे बाबा ने कहा, फिर भी उनकी इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी अब ब्राह्मण आत्माओं से भी न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता है। हमारा आरती से भी होता है, कीर्तन के रूप में भी होता है और गायन से भी होता है, और कोई धर्म की आत्माओं का नहीं होता है। ऐसा क्यों होता? आज बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो ना, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के आप निमित्त बने हो। आदि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो आप। कौन सी आत्मा? पूज्य और पूर्वज। आत्माओं का जो चित्र दिखाते, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं? उसमें आप हो। तो आदि रूप में भी अति समीप हो, जिनको डबल विदेशी क्या कहते हैं? नियर रेस और डियर रेस। ऐसे अपने को आप समझते हो कि हम आदि में भी है और अंत में भी है। पूर्वज का काम क्या होता है?
पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना तो प्रसिद्ध होती है ना, तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट की पालना करते हो? कोई भी आत्मा हो, बाबा ने कहा हमें सभी की पालना अवश्य करनी है। वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व के आत्माओं के पूर्वज हो या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो आप? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। हमें मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से उनकी पालना करनी है बाबा ने। जो जग व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है ना, खाली टाल टाली के लिए नहीं होता है। वह सिर्फ अपने तना के लिए भी नहीं होता है, सब टाल टालियों के लिए भी होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को भी तो पानी मिलता है ना। भले तना को पानी दे दिया लेकिन उसका पत्तों को भी तो मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है आपको। क्या पूर्वज आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं, तो हमें सभी की पालना करनी है। वह बेद से हाथ में भी आ जाते हो, कितनी सेवा करनी आपको। हर एक पत्ते को पानी देना है। कोई भी आत्मा, हमारा फर्ज है उन आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाकर उन्हें सच्चा रास्ता बताना है। अर्थात सर्व आत्माओं की पालना के निमित्त होना। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, जब उनको देखते हो, मिलते हो तो क्या अनुभव होना चाहिए? उन्हें ये पूर्वज आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्मा भी मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात पूर्वज है। खाली ब्रह्मा को देखकर न हो, लेकिन सब ब्राह्मणों को देखकर भी अनुभव होना चाहिए। ये सब हमारे हैं ना, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है। पूर्वज के लिए तो सभी आत्माएं ये होगी ना। जब भाई बहन कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हुआ। और इसी स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? क्या होगा? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार तो होता है ना।
पालना तो माँ बाप को बच्चों की करनी ही पड़ती है। पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाओ। बोले कोई कमजोर है, बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार से, कोई बातों से, तो आप उन्हें सहयोग दो, बाबा ने कहा, और मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं ना, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा बनाते तो जरूर है ना। ये कमजोर है, उन्हें सहारा देना है, कुछ अच्छा खिलाना है, पिलाना है। इसलिए बाबा ने कहा हमें भी, हम ब्राह्मण बने, पूर्वज आत्माएं, तो कैसी आत्माएं हमारे सामने भी आती जाती है, बाबा ने कहा उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रख के उन्हें शक्तिशाली बनाना है। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है ना, और जब तक आत्मा में शक्ति है तो शरीर में भी शक्ति नहीं है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। उन्हें वाइब्रेशन भी दो, बाबा ने कहा, और अपने मनसा द्वारा भी और वाचा द्वारा भी, बाबा ने कहा, तभी तो आत्मा क्या बनेगी, शक्तिशाली बन सकती है। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है, फिर से बाबा ने समझाया। ये तो जैसे बाबा ने उदाहरण दिए लौकिक के भी। अलौकिक पालना का स्वरूप स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना है। जो बाबा ने हमें सर्व शक्तियां दी है वो सभी को देते जाना है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करो, बाबा ने कहा। समय अनुसार तो सभी को शक्तियों की बहुत जरूरत है, बाबा ने कहा। जिस आत्मा को जो शक्ति चाहिए उस समय शक्ति देना है, बाबा ने कहा। ये जरूर ध्यान रखना है कि उसे क्या देना है और क्या नहीं देना है। ऐसी पालना करनी आती है पूर्वजों ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, क्या हो, अभी बड़े बन गए बाबा ने कहा, तो बड़ों का काम क्या होता है, जैसे लौकिक में भी देखो, जो बड़े होते हो छोटे की पालना ही करते रहते। तो हम पूर्वज है तो बड़े हैं, बाबा ने कहा। सभी पूर्वज है या कोई भी विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर वालों की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो आप? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। अब पालनहारों, बाबा ने कहा पूर्वज हो तो सभी की पालना करो, बाबा ने कहा। और सभी को अभी वर्तमान समय देखो कैसा चल रहा है, तो सभी को आवश्यक है शक्ति देना, बाबा ने कहा। सब कमजोर बन गए, सभी का मनोबल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसमें उन्हें भरना है शक्तियों से। कि आप अष्टभुजाधारी हो, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो देते जाओ, बाबा ने कहा, शक्तियों से पालना करते रहो।
समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या देख रहे हो। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार भी मिलते रहे। उस समय सभी ने देखा भी कितना बड़ा हंगामा मचा था। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। ऐसे वातावरण में रहते भी बाबा ने कहा मनसा से सकाल पहुंचानी शक्तिशाली। अशांति के समय पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही होता जाता है ना। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में अब लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझते यह हमारा कार्य अशांत को शांत करना। और हम तो रूहानी मिलिट्री वाले बाबा ने कहा तो हमें भी क्या करना है। चारों तरफ देखो कैसा वातावरण है बाबा ने कहा, तो हमें भी उसके प्रति भावना पहुंचानी है। जहाँ शांति है वहाँ शांति के वाइब्रेशन पहुंचा बाबा ने कहा। ऑर्डर द्वारा पहुंचाते हैं ना, तुरंत जाना पड़ता है। और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए वो अलर्ट हो जाते हैं ना। ऑर्डर मिली तो जाना ही पड़ेगा। आप सबने हलचल का समाचार सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का आनंद लिया। आपने भी क्या किया बाबा ने कहा, पहले समाचार ही सुनते रहे। आप पूर्वजपन स्मृति में आया कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे या यह हुआ व यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। जैसे करुणा के समय भी देखो, ये भी एक विशेष घर बैठे भी सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो ना, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। देखो बाबा ने कहा कितना जमा किया समय को देखकर। उस समय इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेंगे तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसा समय मिले, जो समय मिले, उसी समय तैयार हो। सोचो नहीं बाबा ने कहा टाइम नहीं है, इधर जाना, ऐसा करना, वैसा करना। जैसे बाबा ने मिलिट्री का भी उदाहरण दिया, तो हम तो रूहानी मिलिट्री वाले, जहाँ में पता चलता है कि आज ऐसी सेवा करनी है, तो तुरंत हमें टाइम देकर वो सेवा करनी है। चाहे वाचा से करो, मनसा से करो, बुद्धि से करो, बाबा ने कहा, लेकिन अवश्य करना है। ऑर्डर ऑर्डर।
यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी है। कम तो नहीं होगी बाबा ने कहा, बढ़ती जाएगी। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की संशक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्वों को शांति की लाइट देना है। समझा? क्या करना है आपको? ऐसे समय पर बाबा ने कहा कई स्थानों पर ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्जदारी अति तीव्र गति से पालन करो अभी, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जले हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। चारों तरफ दुख शांति का वातावरण, चिंता का वातावरण बाबा ने कहा। ऐसे समय पर हमें भी अपने स्थानों से उन आत्माओं को सकाश भेजिए बाबा ने कहा। यह फर्जदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आए तब करे। दूर से भी कर सकते हो। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाएगी तो आपकी सेवा भी और तेज होगी। समझा? इसलिए तो बाबा ने निमाज शाम का योग किसके लिए? सुबह तो हमें अपनी शक्तियां बाबा से भर लेनी है और निमाज शाम को सभी आत्माओं को देते जाने। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते हो। पूर्वज का काम है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव करना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं के प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवादारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ है किसी भी प्रकार की
हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंच ही जाता है। जैसे वह दुख की लहर, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वे हर एक का सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। हमने क्या दिया, क्या किया, तो हर एक ने अपना चार्ट चेक करना। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो आप। इसी से स्व की स्थिति भी बड़ी शक्तिशाली होती जाएगी। ऐसी लहर फैलानी है। विश्व के राजे बनते हो ना, तो सर्व आत्माओं के प्रति ये लहर होनी चाहिए। वंचित कोई आत्मा रह न जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली ना। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा है, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। ये लहर है नहीं। अटेंशन प्लीज, अटेंशन रखो। ऐसे समय पर सभी को क्या देना है, क्या नहीं। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात पार्टियों से अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे तो नहीं होना। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो कभी कभी नहीं, हर रोज के लिए अच्छा, हर रोज के लिए हम तीव्र पुरुषार्थी है। कोई आए तब तीव्र पुरुषार्थी बने या नहीं, बाबा ने कहा सदा। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि सदा डबल लाइट होगा। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस आत्मा। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। खुद भी हल्के रहेंगे और सभी को हल्का बनाएंगे। लाइट, कोई भी प्रकार का अपने ऊपर बोझ नहीं। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्ति द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति भी बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्वयं पर है, वह पर है, अपने आप पर है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति ऊपर जाए और मैं नीचे आ जाऊं, यह ना हो। हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची होनी चाहिए बाबा ने कहा, और परिस्थिति नीचे आ जाए।
अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले, सदा हल्का सदा ऊंचा रहता है, बोझ वाला सदा नीचे आ जाता है। आधा कलप तो नीचे ही रहे हो ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? ऊपर में, ऊंचा है ना, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसी स्थिति भी सदा आपकी ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, चोटी का स्थान है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाते ऊंची स्थिति, शूद्रों को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं, इसलिए ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों सदा ऊंची रहनी चाहिए। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्मा को देखती है ना। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कभी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो ना। आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा के तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित हो जाते हो, भारी हो जाते हो। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के साथ हाथ पकड़ेगी, हाथ के साथ पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, प्रभाव डालने वाले ये श्रेष्ठा। जब कोई ऐसी बातें आ जाती है तो हमें अपना वाइब्रेशन उन को देते जाना है, उनके प्रभाव में प्रभावित नहीं हो जाना है। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। समझा? सभी खुश रहते हो? दुख की लहर तो नहीं आती ना? नहीं आती, क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उसके बाद दुख की लहर कैसे आएगी? छोड़ दिया अभी चलना है सुखधाम में। संगम पर दुखधाम और सुखधाम
दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हो आप। गलत से भी दुखधाम में नहीं जा सकते ना। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी नहीं आ सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखवा। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस हो, सेवा का भी और स्व का भी। समझा? अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना और अच्छे से अच्छा बनना। आज का अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति रहे तो हीरे समान अमूल्य हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हुआ। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने तो नहीं जा सकते ना। देख तो आए क्या हो रहा है। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। इसलिए ज्यादा चक्कर मत लगाओ मन बुद्धि से। ये रौनक कभी ना कभी दुख भी देती है, धोखा भी देती है। इनसे भी मुक्त हो जाओ बाबा ने कहा। और बाबा ने कौन सी स्मृति दिलाई ये याद रखो। स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले सच्चे राजयोगी।